सो हेलो सब्सक्राइबर्स, आज हम सीखेंगे ये डाउट जो एक सब्सक्राइबर फेस कर रहे हैं उनके गूगल शीट के लिए। सो डाउट इज दैट काइंडली गिव अस स्टेप बाय स्टेप गूगल शीट यूज एंड द स्टेप्स। सो यस सुसामा सर, वी कैन श्योरली वर्क ऑन योर डाउट। तो गूगल शीट का मैं पहले आपको एक यूज बता देती हूँ। गूगल शीट क्या है और कैसे यूज किया। यू कैन से डेटाबेस फंक्शन है जिसमें हम एक्सेल की तरह हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, उस पर फॉर्मूलाज और फंक्शन लगा के कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं एंड उसे अपने पास सेव रख सकते हैं। तो उसके लिए गूगल शीट एंड एक्सेल यूज किया जाता है। तो आज हम उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड सीखेंगे कि कैसे उसे ओपन करना है से लेके उसके कुछ फंक्शंस। तो उसके लिए हमें पहला जो होम पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, गूगल में हमें लॉग इन करना है। अपना एक ईमेल अकाउंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके ही अकॉर्डिंग हमारा शीट सेव होता जाएगा। तो उस पे आके हमें पहले ये 6 डॉट पे क्लिक करना है जिसमें आप देख सकते हैं गूगल की बहुत सारी सर्विसेज है, तो उनमें से ही एक गूगल शीट भी रहता है। तो उसे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आते ही हमें गूगल शीट की ब्लैंक शीट से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी ब्लैंक शीट पे एंड हमारी गूगल शीट अभी हो चुके हैं। तो उसमें समझना यह है कि ये जो ऊपर आपको कुछ एंटिटीज दिख रही है, तो वो उसमें पहला जो होता है वो टाइटल होता है किसी भी गूगल शीट का। वो सिंपली मैं अगर इसे एक्सेल वेक्सेल करके सेव कर लूं तो वो टाइप करके मुझे बस एंटर कर देना है और ये ऑटो सेव हो जाएगा। उसके बाद ये जो हम ऊपर देख पा रहे हैं ये पूरा, ये इसे हम रिबन बोलते हैं। देन ये जो नीचे सेल्स जैसा दिख रहे हैं, ये एक एक सेल है जिसमें हम अपना डेटा लिखेंगे, उसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे और उसे सेव भी कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेट आप देख पा रहे, रोज बोलो या लाइन बोलो, उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। वैसे ही अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो इन्हें हम रोज बोलते हैं। वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। तो उसके बाद जो है ये रिबन के कुछ फंक्शंस है, वो आपको मैं 1 बाय 1 सिखा सकती हूँ। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एक्सेल और गूगल शीट में डिफरेंस इतना है कि बस एक्सेल जो होता है वो ऑफलाइन मोड में चल जाता है, सेव कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। बट गूगल शीट होता है वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है। वो कैसे होता है, तो आपके पास जब भी कोई इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड है आप, तो उसके साथ आपका गूगल शीट जो है वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा और उसे आप नेक्स्ट टाइम कैसे देख पाएंगे आपकी शीट, तो उसको भी वैसे ही चेक करना है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। गूगल की साइट पे आके शीट में जाके हम देख सकते हैं कि हमारा जो नया ब्लैंक शीट है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके, तो वैसे ही यहाँ से क्लिक करके हम उसे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्लोज कर दे रही हूँ। अभी ये कुछ जो फंक्शंस है उन पे हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो सपोज अभी ये अंडो रीडो का फंक्शन है। ये सिंपली मतलब मैंने कुछ लिख दिया, सपोज यहाँ पे एक्सेल लिख दिया, यहाँ पे गूगल शीट लिख दिया। ओके, सो अभी मैं अगर अंडो कर दूं तो ये प्रीवियस वाली स्टेप पे चलाया जाएगा। रीडो कर दूं तो वापस आ जाएगा। दैट्स इट्स यूज। देन ये प्रिंट का फंक्शन है जो हमें जब प्रिंट करना है वही तभी यूज किया जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर, जूम का फंक्शन एक्सेट्रा। अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो ये ऐसे जूम वगैरह हो जाएगा। दैट्स इट। ये कुछ फंक्शन है जो बहुत कम यूज होते हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू देम। देन ये होता है हमारा फॉन्ट का फंक्शन जो बहुत ही यूजफुल है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक्सेल वेक्सेल टाइप कर दिया एंड नाउ मुझे उसका फॉन्ट चेंज करना है ये। ओके, तो सिंपली मैं वहां पे जाके क्लिक कर, ओके, तो ये वहां पे जाके क्लिक कर दूंगी एंड हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। उसको ही अगर इंक्रीज फोल्ड कर दूंगी तो यही फॉन्ट लार्जर साइज में दिखेगा। देन मैं उसको बोल्ड कर सकती हूँ, इटालिक कर सकती हूँ, स्ट्राइक थ्रू कर सकती हूँ, वैसे ही हटा भी सकती हूँ। इससे टेक्स्ट का कलर बदल सकता है। ये जो फंक्शन है वो टेक्स्ट के कलर के लिए, ये जो फंक्शन है वो सेल के कलर के लिए। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं एंड वो भी रिजॉल्व कर देंगे हम।